नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 31 में एक बंद मकान में गोला बारूद छिपे होने की सूचना से हड़कंप मच जाता है। हथियार और बम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच करके मकान की घेराबंदी करी और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौके से 2 हथगोले और ग्रेनेड से भरा बैग बरामद किया है। साथ ही साथ 43 खाली कारतूस भी बरामद हुई है, जिसके बाद बम और सभी हथियारों को निष्क्रिय कर दिया गया है। आपको बताते चले, मकान मालिक दिल्ली में रहता है, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये हथियार आए कहां से? क्या ये हथियार मकान मालिक के हैं या फिर किसी और के? मकान के बंद होने का फायदा उठाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ये हथियार यहां कैसे रखे गए थे? इन तमाम सवालों के जवाब खोजने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यही मकान है जहां से गोला बारूद बरामद हुआ है। सेक्टर 31 में ग्रेनेड की सूचना मिली। मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी भेजा जाता है और इलाके में ऐसे में दहशत का माहौल है। हमारे को यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक सुनसान घर है और उसके अंदर कुछ एमुनेशन होने की संभावना है। तो हमारी एसीपी साहब टीम के साथ और जो हमारी बम डिस्पोजल टीम है वो अंदर लगातार काम कर रही है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। इसमें एक बंद मकान में गोला बारूद छिपे होने की सूचना से हड़कंप मच जाता है। हथियार और बम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मकान की घेराबंदी करी है और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने मौके से 2 हथगोले और ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर यह हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में सेक्टर 31 में ग्रेनेड की सूचना मिलती है, मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचता है। दिल्ली का रहने वाला है मकान मालिक, जिसका ये मकान है, वो मकान मालिक दिल्ली में रहता है। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि आखिरकार ये जो सामान बरामद हुआ है, ये मकान मालिक का था या फिर मकान बंद था, उसका किसी ने फायदा उठाया? इन सभी सवालों के जवाब खोजने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। लगातार हर एक पहलुओं पर जांच की जा रही है। तो साइबर सिटी में हथियार कैसे पहुंच गए, ये एक बड़ा सवाल है। और गुरुग्राम में इस समय जो गुरुग्राम वासी हैं, वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। गोला बारूद छिपे होने की सूचना जैसे ही मिलती है, हड़कंप मच जाता है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 31 में एक बंद मकान में गोला बारूद छिपे होने की सूचना मिलती है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। हथियार और बम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच करके मकान की घेराबंदी कर ली। लेकिन ये बात यहां पर सामने आई है कि जिस मकान में ये गोला बारूद मिला है, वो जो उसका मकान मालिक था, वो दिल्ली में रहता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये गोला बारूद कहां से आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, आपका रुख करूंगी। गुरुग्राम में एक बंद मकान में गोला बारूद मिलना, हड़कंप मच चुका है। गुरुग्राम वासी ऐसे में दहशत के साए में जीने को मजबूर है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि गुरुग्राम में भारी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक मिलने से जो है हड़कंप जरूर मच गया है। गुरुग्राम पुलिस को दरअसल सूचना मिली थी गुप्त सूत्रों के अनुसार कि यहाँ पर जो है B12 सेक्टर 31 में जो एक कोठी नंबर P12 माफ कीजिएगा, P12 जो है, इसमें जो है कुछ विस्फोटक पदार्थ जो है वो मौजूद है। और जिसके बाद सुबह सुबह जो ये सूचना मिली थी, उसके बाद जो है जो गुरुग्राम पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची और छानबीन जब शुरू की तो वहां पर पाया गया कि असल में ये बात जो सूचना थी वो बिल्कुल ठीक थी, जिसमें बाथरूम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो पदार्थ हैं वो मिले हैं। और अगर गार्डन में बात करूं तो गार्डन में भी एक पौधे के नीचे भी जो है बोरियों में
जो है ग्रेनेड भरे हुए मिले हैं। और वहीं अगर बात करूं और भी जो ग्राउंड्स होते हैं उसमें भी जो है वो दबे हुए वहां पर मिले हैं। मिलने के बाद हालांकि जरूर ये तो लाजमी है कि गुरुग्राम के लोगों में एक दहशत बन गई है, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन हो गए हैं गुरुग्राम में लगातार इस तरीके की जो वारदातें हैं वो हो रही हैं, जिससे कि गुरुग्राम के जो लोग हैं वो थोड़े डर गए हैं। सृष्टि। बिल्कुल शिवानी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से गोला बारूद बरामद हुआ है, साथ में क्या कोई हथियार भी बरामद हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने यहाँ से जो बरामद किए हैं वो है 2 हैंड ग्रेनेड, 14 ट्रेनी हैंड ग्रेनेड, जिनसे प्रैक्टिस हैंड ग्रेनेड जिनको कहा जाता है। वही भारी मात्रा में यहाँ से कारतूस जो है वो भी यहाँ से बरामद जो है वो किए गए हैं। वहीं इन सभी को जो है डिफ्यूज जो है वो कर दिया गया है कि जिससे कि कोई भी हानि जो है वो ना पहुंचे। हालांकि पुलिस जो है अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है कि किसी तरीके से और भी ज्यादा चीजों को जो है वहां से निकाला जा सके। हालांकि पुलिस ने आसपास के जितने भी एरिया हैं उनमें जो है अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को जो है एक अलर्ट जारी होने के साथ साथ भारी पुलिस बल जो है वहां पर तैनात है। फॉरेंसिक की टीम वहां पर जो है वो तैनात है और जो बम निरोधक दस्ता है वो भी वहां पर मौके पर तैनात है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि सर्च ऑपरेशन को सफल और भी ज्यादा बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई वहां पर चीजें हैं जो बम निरोधक टीम जो है उनको निकालने में लगी हुई है। कोई भी ऐसा ग्रेनेड और कुछ ऐसी चीजें जिससे कि हानि पहुंच सकती है वो हथियार कुछ ऐसा, हालांकि अभी तक कोई हथियार जो है सृष्टि वो बरामद नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश जो है वो लगातार जारी है। सृष्टि। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल रही है कि मकान जिसका था वो मकान मालिक दिल्ली में रह रहा था, तो मकान मालिक से भी पूछताछ की गई होगी क्योंकि उसका मकान है तो उससे जानकारी होगी। क्या उसकी तरफ से कोई अहम जानकारी अभी तक सामने आई है? मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है जो इस ये कोठी जो है ये काफी टाइम से जो है वो वीरान पड़ी थी, किसी का आना जाना हालांकि इसमें नहीं था। लेकिन जब इसके मालिक का पता है तो वो पता चला है कि दिल्ली का जो है वो रहने वाला है। हालांकि उससे भी जो पूछताछ है उससे की जाएगी, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ इतनी बात हो पाई है कि उसको नहीं पता कि कौन, हालांकि उसका ये कहना है कि मैं काफी समय से जो है वो यहाँ पर नहीं आया हूँ। अब ये बात जो है बाद में ही साफ हो पाएगी कि आखिर कौन यहाँ पर, जब पूछताछ की जाएगी गहनता से इस पर जो है जांच कमेटी जो है वो जांच करेगी सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। हालांकि जो है शासन और प्रशासन इस कोशिश में लगा हुआ है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरी जो इस कोठी में हलचल हुई थी वो कब हुई थी। बिल्कुल शिवानी, सही कहा आपने, सीसीटीवी फुटेज ही एक मात्र अब सहारा बचा है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार कौन इस मकान के अंदर आता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी, तमाम जानकारी के लिए हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे गुरुग्राम की, जहां पर एक बंद मकान में गोला बारूद बरामद हुआ है और अब ऐसे में दहशत के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं गुड़गांव वासी। लेकिन लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और लगातार पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये सामान कहां से आया, कौन मकान में आता था और आखिरकार जो मकान मालिक है क्या उसके भी इससे कोई नाता है या उसे कोई जानकारी थी। इन सब चीजों पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। महाशिवरात्रि के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने सराफा बाजार में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर पहुंचे, शिव बाबा के दर्शन किए। मंदिर में पहुंचने पर हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए गए। पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई, जिसके बाद शोभा यात्रा में भी वो शामिल हुए। तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कर्ण गेट पर सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि पूरे समाज का भला हो, सर्व समाज का कल्याण हो, भोले बाबा सभी को खुश रखें। मैं आज से 2 साल पहले भी इसी प्रकार से दर्शन करने के लिए आया। इस तीसरी लहर के बाद हमने वो सब प्रतिबंध हटा दिए थे। उसके बाद लोगों ने अपने उत्सवों में, त्योहारों में, घर के परिवार के कार्यक्रमों में आना शुरू किया है और हर्षोल्लास के साथ हम ये उत्सव मना रहे हैं। आज का ये दिन आपको बहुत बहुत शुभ हो और प्रभु से कामना करता हूं, भोले बाबा से कामना करता हूं कि सबको सुखी रखे, कमाल की जनता को सुखी रखे, हरियाणा की जनता को सुखी रखे, सारे देश में लोगों में खुशहाली आए, मानव मात्र का कल्याण हो। फिर एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे। जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे।
अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो पलवल से मिल रही है। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 20 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। उड़ीसा से पलवल जा रहा था ट्रक। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है अपराध शाखा पुलिस की तरफ से। 20 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 20 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है ट्रक से। उड़ीसा से पलवल ये ट्रक जा रहा था। अपराधी भी पुलिस के कब्जे में है और एक बड़ी मात्रा में यहां पर गांजे की बरामदगी हुई है। अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आज हमारी सीआई की टीम ने सुबह सीआई के बाहर ही नाका लगा के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे नाकाबंदी करके और इससे करीब कोई 13 क्विंटल 69 किलोग्राम 75 ग्राम, तो ये 13 क्विंटल 69 किलो 75 ग्राम गांजा बरामद किया है। तो नियमानुसार हमने इसमें कार्रवाई की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के, नायब तहसीलदार थे हमारा संजीव नागर, उनको मौके पे बुलाया गया। उनके प्रेजेंस में नियमानुसार इसकी कार्रवाई की गई है। तो इसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषि, आपका रुख करूंगी। बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? जी शुक्ला जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो होडल की अपराध शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है और इसकी जो जानकारी पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने देते हुए बताया कि उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक उड़ीसा से एक ट्रक भरकर आ रहा है जिसमें भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ है और पलवल और मेवात के लिए जा रहा है जहां पर ये सप्लाई किया जाएगा। तो उसी की सूचना के आधार पर जो अपराध शाखा पुलिस ने उसने नेशनल हाईवे 19 पर करमन बॉर्डर के समीप नाकाबंदी करके वाहनों की तलाशी शुरू कर दी और बताया गया कि एक पुलिस का शौब जो एएसआई है जो फिलहाल साकेत थाने में तैनात है, वो इसकी पायलट कर रहा था इस ट्रक की और वो इसके साथ साथ चल रहा था। उसको जब रुकवाया तो गाड़ी को मोड़ने लगा, लेकिन अपराध शाखा पुलिस की टीम ने उसको मौके पर ही काबू कर लिया और उसके पीछे पीछे ट्रक चल रहा था जिसमें भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ था। इतना ही नहीं कि गांजे को इस तरह से आरोपियों ने छुपाया था कि किसी को भनक ना लगे कि इस ट्रक में गांजा भरा हुआ। पहले नारियल उसके ऊपर भरे हुए थे और नारियलों के नीचे इस गांजे को अपराधियों ने छुपाया हुआ था। बिल्कुल ऋषि, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 20 क्विंटल गांजा, एक बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हो पाई है? जी मैं बता रहा हूँ, जो दिल्ली पुलिस का शोएब नाम का एएसआई है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही 5 हैं, जो कुल मिलाकर 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इनको रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे पूछताछ हो सके कि इस गांजे को ये कहां पर सप्लाई करते थे और कौन कौन इस अपराध के पीछे जो लोग हैं और शामिल है, ये कब से इस धंधे को कर रहे हैं। इस बारे में रिमांड के दौरान इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल ऋषि, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से गांजे की बरामदगी हुई है और आपने बताया कि 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में गांजा जा रहा था उड़ीसा से पलवल। तो ऐसे में क्या लगता है कि और कहां इनके तार जुड़े हो सकते हैं? इससे पहले भी इन्होंने इस तरीके की जो हरकत की होगी, गांजे की सप्लाई हुई होगी, तो क्या उसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से होडल के अपराध शाखा पुलिस लगातार गांजे के तस्करों को पकड़ रही है, इससे पहले ही पुलिस ने लगभग अब तक कम से कम 70 क्विंटल के लगभग गांजा पकड़ा जा चुका है और पुलिस ने काफी मात्रा में आज भी इस गांजे को पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो उड़ीसा और विशाखापट्टनम वहां से आकर ये गांजा आता है और मेवात और पलवल और दिल्ली और फरीदाबाद के इलाके में इसको सप्लाई किया जाता है और जो इसकी कीमत है लगभग 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो मार्केट में इस गांजे की कीमत। बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 20 क्विंटल गांजा एक ट्रक से बरामद हुआ है। इस पर हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल पुलिस लगातार जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है कि इनके तार कहां तक जुड़े हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश समेत प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान भोले और शिवलिंग का जलाभिषेक किया, साथ ही साथ दूध भी चढ़ाया। फरीदाबाद में भी भक्त भोले के रंग में रंगे हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। फरीदाबाद में भोले की बारात धूमधाम से निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। भोले की बारात में भूत प्रेत नागा साधु शामिल हुए। बारात का आयोजन 5 नंबर सिद्धपीठ बांके बिहारी जी मंदिर 5 नंबर और दूसरे धार्मिक संगठनों के सहयोग से हुआ। इस मौके पर लोगों ने जगह जगह खाने पीने के स्टॉल भी लगाए। पलवल में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों के शिवालय बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। वहीं श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपने व्रत का शुभारंभ किया। आपको बता दें, मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। सबसे ज्यादा भीड़ ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर और जंगेश्वर महादेव मंदिर में देखी गई। मंदिरों के बाहर प्रसाद, फूल और अन्य सामान की जमकर बिक्री भी हुई। मशहूर है हमारे यहाँ राम मंदिर, यहाँ लोगों की श्रद्धा है। भगवान अपनी खुशी से आ रहे हैं। कोई दूध चढ़ा रहा है, भोलेनाथ पे चढ़ा रहा है, फूलों की जा दी गई है, बेलपत्थर के पत्ते भी हैं। जो भोलेनाथ का प्रसाद है वो सब लाया जा रहा है। सब अपनी खुशी से मना रहे हैं। सोनीपत में खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के बाद लगातार पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं अब इस मामले में रोजाना नए खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। हालांकि 2 आतंकवादियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन सागर और सुनील को अभी 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। साथ ही साथ देर रात पुलिस ने इनके एक साथी तरुण निवासी जुआ को भी गिरफ्तार किया, जो गांव में ही अटल सेवा केंद्र चलाता था। आपको बताते चले, आरोप है कि उसने फर्जी ID कार्ड मुहैया करवाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो आतंकी अटल सेवा केंद्र चलाता था, फर्जी ID कार्ड भी लोगों को बांटता था। फिलहाल यहां पर लगातार नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके तार और कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, इनकी मदद और कौन कौन करता था। तो ये जो आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, ये फर्जी ID कार्ड बनाता था, गाँव में ही रह करके। अब लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ साजिश रची जा रही थी, कौन इन्हें सूचना देता था, कैसे ये लोग एक दूसरे से संपर्क करते थे। मुकदमे में एक मुख्य आरोपी जो सागर पुत्र कृष्ण जुआ गांव का रहने वाला था, तो उससे तफ्तीश में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस बरामद हुए थे। जो तफ्तीश में सामने आया कि उसके गांव के ही उसके एक दोस्त तरुण एलियास तरुणजीत पुत्र महिपाल गांव जुआ, जो ITI के पास अटल सेवा केंद्र में कार्य करता है, जिसने अपने लैपटॉप में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस सागर को बना के दिए थे। उसको मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते सनफ्लावर और रिफाइंड जैसे दूसरे तेल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की जा रही है। सनफ्लावर ऑयल पर 15 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में हर साल 25 लाख मेट्रिक टन सनफ्लावर के तेल का आयात होता है, जिसमें 70% यूक्रेन से, 20% रूस से और 10 अर्जेंटीना से आता है। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, वहां से आने वाले तेल का आयात बंद हो गया, जिसके चलते तेल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते सनफ्लावर और रिफाइंड जैसे दूसरे तेल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर
सनफ्लावर ऑयल पर 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है 1 प्रति लीटर तेल में। तो वहीं आपको बता दें, भारत में हर साल 25 लाख मैट्रिक टन सनफ्लावर के तेल का आयात होता है। 25 लाख मैट्रिक टन सनफ्लावर के तेल का आयात होता है, जिसमें 70% यूक्रेन से आता है। जहां पर रूस ने हमला किया, यानी यूक्रेन से 70% आता है। और अगर हम बात करते हैं रूस की, तो 20% रूस से आता है और 20% अर्जेंटीना से आता है। सबसे ज्यादा जो सनफ्लावर का तेल है वो यूक्रेन से ही आता है। लेकिन जब से ये युद्ध छिड़ा है, तब से सनफ्लावर के तेल के जो आयात है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है और ऐसे में जो कीमत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। भाई साहब, सोयाबीन का रिफाइंड पहले 2100 का था, आज वो 2400 रुपए का है। सनफ्लावर का 2300 रुपए का था, 2600 रुपए का है। थैली जो फॉर्चून की थी 140 की थी, आज 160 रुपए की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।